हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर वन जो चैप्टर का नेम है आपका पैटर्न इन मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने पेज नंबर 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आते हैं आपके। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, कॉपी ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड ड्रा द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने क्या करना है, ये जो टेबल है इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और नेक्स्ट पिक्चर, इस पैटर्न में जो नई नेक्स्ट पिक्चर होगी, इस पैटर्न से नेक्स्ट पैटर्न जो होगा वो आपने ड्रॉ करना है। तो देखिए, फर्स्ट वाली फिगर में हम इसका पैटर्न यहीं पे ड्रॉ करेंगे। तो 1 1 1 1 1, तो सभी पैटर्न में 1 1 1 आ रहा है, तो नेक्स्ट पैटर्न भी क्या होगा, 1 ही बनेगा। तो आपने क्या करना है, एक डॉट ड्रॉ करना है और उसके नीचे लिख देना है 1। ये इसका नेक्स्ट पैटर्न हो जाएगा। तो आगे है 1, पहले 1 डॉट बना हुआ है, फिर 2 डॉट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा जी 6 डॉट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 6 डॉट ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 डॉट ड्रॉ करनी है और यहाँ पे 6 लिखना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है हमारे काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद है नेक्स्ट, हमें दिया गया है जी ओड नंबर्स। और ओड नंबर्स कौन से होते हैं जी, जो 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। जैसे यहाँ पे 1 बना हुआ है, फिर 3, फिर 2 और ऐड करेंगे 5, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, और फिर 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो आएगा 11। तो आपने क्या करना है, 11 डॉट बनानी है। 11 का मतलब है, आपने देखो पहले 1 था नीचे, फिर 2 था नीचे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आपने 6 डॉट नीचे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट तो नीचे और उसके ऊपर 5 डॉट बनेंगे। 1 2 3 4 5, और यह आपका क्या बन जाएगा जी 11। और इसके नीचे लिखना है आपने 11, क्योंकि हमें पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे 1 डॉट है नीचे, यहाँ पे 2 डॉट है नीचे, यहाँ पे 3 डॉट है नीचे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 6 डॉट नीचे होंगे और ऊपर वाली साइड में होंगे 5 डॉट। तो 6 और 5 ऐसे आपका जो है सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर। तो इवन नंबर्स में हमें पैटर्न ड्रॉ करना है। देखिए कौन सा पैटर्न बनेगा। इवन नंबर के अंदर बोला गया है, पहले 2 है, देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और 10 में 2 और ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 12। तो हमें क्या करना है, 12 बनाने हैं। तो देखिए पहले नीचे 1 है, फिर 2 है ऊपर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब नेक्स्ट में कितने आएंगे, 6 डॉट आएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही 6 डॉट ऊपर। 1 2 3 4 5 6। ये आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे 12। इसका आएगा 12। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जो ट्रायंगल की शेप बनाते हैं। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर कितने, क्या क्या पैटर्न हमारे पास चला हुआ है। फर्स्ट है 3 के, देखो यहाँ पे 1 डॉट है, 1 के बाद 2 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पे 5 डॉट। तो नेक्स्ट में कितने डॉट आएंगे, 6 डॉट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट्स तो ये हो गए। उसके ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे ही 5 से 1 कम हो जाएगा तो कितना आएंगे, 4 डॉट आएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 5 से 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2
और नेक्स्ट में आएगा 1। तो ये आपका जो है पैटर्न बनेगा। तो कितने डॉट लगे, देखिए नीचे वाली में है 6 डॉट, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। तो टोटल डॉट कितने बने, 2 और 1 बना 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21। तो इसका आएगा जी 21। इसको हम रफ कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं, ये हमने ऐड करने के लिए लिखा था। तो कितना बना 21। और 21 डॉट से ही मिलके हमारी ट्रायंगुलर शेप बनेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर नंबर। ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 डॉट है तो 3 का स्क्वायर है, 4 डॉट है तो 4 का स्क्वायर, 5 डॉट है तो 5 का स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 6 डॉट ड्रॉ करेंगे। कितने डॉट, 6, 1 2 3 4 5 6। इधर की तरफ 6 है तो दोनों साइडों में 6 होने चाहिए। 1 तो यही हो गया, 2, आपको 6 लाइनें ड्रॉ करनी है, ठीक है। कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, 6। 3 लाइन ये है, फिर इसके बाद 4th लाइन, ये 5th लाइन। ऊपर जगह ना होने की वजह से हम नीचे बना देते हैं 6th लाइन। और ये बनेंगे आपके 36। ये बनेंगे आपके कितने, 36। और यही आपका जो है आंसर आ जाएगा स्क्वायर नंबर्स का। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है जी, देखिए अब यहाँ पे हमें क्यूब्स बनाना है। तो क्यूब्स बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो पहले वाले में 2 क्यूब्स हैं, दूसरे वाले में 3, फिर 4, फिर 5। तो अगले वाले में आपने ऐसा क्यूब बनाना है जिसमें 6 लाइनें हों। तो हम बना देंगे यहाँ पे। मैं पहले तो मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ जी। देखिए हमें ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जिसमें 6 हो, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। अब हमने एक और पैटर्न लेना है। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें कितने बनाने हैं, 6 ही बनाने हैं जी। तो यहाँ से भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। सेम टू सेम इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से इनको डॉट को मिला देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सेम टू सेम सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। तो नेक्स्ट आपका ये बनेगा क्यूब्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने आएंगे, 125। यहाँ पे था 215 और ये बनेगा 1 to 5 था ये, सॉरी ये 5 का क्यूब था ना। तो 5 का क्यूब होता है 1 2 5 और ये 6 का क्यूब बनेगा। तो 6 का क्यूब होता है 2 2 1 6, ये बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी देखिए मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। पैटर्न हमें नेक्स्ट पैटर्न बनाना था 1 1 1 का नेक्स्ट पैटर्न 1 ही होगा। यहाँ पे काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5 और तो इसका नेक्स्ट नंबर कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है जी आपके पास ओड नंबर देखिए यहाँ पे आया 1 3 5 7 7 9 9 के बाद 11 को हमने ऐसे ड्रॉ किया है। उसके बाद है जी इवन नंबर 2 4 6 8 10 और 10 के बाद नेक्स्ट आएगा जी आपका 12 और 12 को हमने ऐसे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट नंबर है आपका ट्रायंगुलर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर को हमने शो करना है जी। ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जिनमें ट्रायंगल्स की शेप बनती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने 1 3 6 10 15 और यहाँ पे कितना बनेगा
21 ड्रॉ कर दिए हैं। फिर स्केयर नंबर है, स्केयर नंबर का हमने 1, 4, 9, 16, 25 और फिर 36 जो होता है वो 6 का स्केयर होता है, 6 का स्केयर बना लिया। और उसके बाद क्यूब वाला तो हमने अभी क्यूब बना के आपको बताया ही है। हर एक साइड से 6 लाइंस जो हैं, पैटर्न जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को जी। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है वाई आर 1, 3, 5, 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर नंबर। तो 1, 6 और इन सभी नंबर को 1 को, 3 को, 10 को, 16 को, 15 को, सभी को ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, जब 1 है तो हम 1 डॉट बनाते हैं, जब 3 है तो हम क्या करते हैं 2 डॉट यहाँ पे और 1 डॉट इसके ऊपर 3 डॉट बनाते हैं। और जब 6 है तो 6 के लिए 1, 2, 3 और फिर 2 डॉट इसके ऊपर और फिर 1 डॉट इसके ऊपर, इतने डॉट बनाते हैं। और जब 10 है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 के ऊपर 3, 1, 2, 3, उससे एक कम करना है ना हमें, फिर 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1। देखिए ये पैटर्न बनते हैं। ये किसका है 1 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 6 का, ये किसका है 10 का। ये है हमारा 6 का और ये है हमारा 10 का। अब अगर हम इनकी शेप को देखें तो ये कैसी शेप बना रहे हैं ट्रायंगल की, ये भी कैसी शेप बना रहे हैं ट्रायंगल की, और इनको भी देखें तो ये भी कैसे शेप बना रहे हैं ट्रायंगल्स की। और जो नंबर ट्रायंगल की शेप बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। तो हम आंसर लिखेंगे नंबर 1, 3, 6, 10 डैश डैश डाल सकते हैं हम, क्योंकि और भी कंटिन्यूटी में और बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर because they can be represented by dot arrangements in the shape of triangle. In the shape of triangles. Number ये 1, 3, 6, 10 and so on are called triangular number because they can be represented by dot arrangement in the shape of triangular. ये ट्रायंगुलर नंबर जो होते हैं ट्रायंगल्स की शेप बनाते हैं, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वाई 1, 4, 9, 24, 16 और 25 आर कॉल्ड स्केयर नंबर। तो इसका आंसर आपने लिखना है नंबर्स जो हैं 1, 4, 9, 16 are called square number because they can be arranged in square grids.
क्योंकि इन नंबर्स को स्क्वायर ग्रिड्स बना सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब 2 है तो उसके लिए हमें 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 डॉट बनेंगे। और जब 3 है तो 3 के लिए आपको कितने डॉट बनाने पड़ेंगे? 9 डॉट बनाने पड़ेंगे। और 4 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और नेक्स्ट 1 2 3 4 इतने डॉट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपके स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर की शेप बनाते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर्स बोला जाता है। यहाँ पे 1 है, ये किसका है? 4। 2 का स्क्वायर है ये 9। 3 का स्क्वायर है 9 और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है। और उसके बाद क्यूब नंबर्स भी सिमिलरली यही आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब नंबर्स जो होते हैं वो क्यूब रूट बनाते हैं, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, इसलिए उनको क्यूब नंबर्स बोला जाता है। तो आंसर में लिखना है आपने 1 8 27 64 and so on are called cube number because they can form a geometry. ये ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? क्यूब नंबर्स बोला जाता है। जैसे 27 है। अब 27 जो है 27 किसका क्यूब रूट होता है? 27 3 का क्यूब रूट होता है 3 × 3 × 3। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बोलें कि नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स दैट फिट इनटू ए लार्ज क्यूब, यानी कि ये स्मॉल क्यूब है और ये एक बड़ा लार्ज क्यूब है। ये स्मॉल क्यूब्स जो हैं इसके अंदर फिट हो जाएं अगर, तो उसको भी हम क्यूब नंबर बोलेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इससे आगे उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन है जी, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज़ बोथ ए ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर। 36 जो होता है वो ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर दोनों होता है। दैट इज़ 36 डॉट कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ द ट्रायंगुलर एंड इन ए स्क्वायर। तो हमें 36 डॉट जो है वो बनाने हैं कैसे? ट्रायंगुलर शेप में और दूसरा है स्क्वायर शेप में। मेक्स पिक्चर इन योर नोटबुक। ठीक है। तो सबसे पहले तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ा हमने, हम हाफ क्वेश्चन को ही ड्रॉ करते हैं। हमें बोला गया है हमने क्या करना है, एक ट्रायंगुलर शेप में और दूसरा है स्क्वायर शेप में। तो पहले 36 का बनाना है, तो 36 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है। इसलिए सबसे पहले बेस में हमने 6 जो सर्कल है वो ड्रॉ करने हैं 5 6। ठीक है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये 4 लाइन्स होगी, 6 बनानी है हमें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 5 हुई हैं, 1 और 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या बन गया जी? 36। तो हमने डॉट ड्रॉ किए हैं। ये कैसी शेप है हमारी? स्क्वायर। ठीक है जी। और अब हमें 36 का ही डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे? हमने बेस में कितने लेने हैं? 8 लेंगे हम बेस में ट्रायंगुलर बनाने के लिए ना। 36 का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके ऊपर 8 से 1 कम मतलब 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से 1 कम यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब 6 से भी 1 कम
1 2 3 4 5। अब 5 से भी 1 लेस कर देंगे, 1 2 3 4। अब 1 2 3, अब 1 2 और उसके बाद 1। और देखिए ये एक ट्रायंगल्स की शेप बनी है। ये भी कितने एलिमेंट से बनाई है हमने, 36 डॉट से बनाई है। इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर ठीक है जी, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमने अभी आधा क्वेश्चन पढ़ा था, आधा ही हमने कर दिया है। नेक्स्ट में बोला गया है दिस शो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ट्राई रिप्रेजेंट द सम अदर नंबर। हमें कोई और नंबर लेकर के उसको भी शो करना है कि क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, नंबर 10 को ले लेते हैं। अगर आप कोई और नंबर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 को ले लेते हैं, क्योंकि 10 नंबर से ठीक है ट्रायंगुलर शेप भी बनती है और हमारी स्क्वायर शेप भी, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप, रेक्टेंगुलर शेप भी इसके अंदर बन जाती है। 2 डिफरेंट शेप बनानी है हमें, कोई भी बना सकते हैं हम। तो हम 10 एलिमेंट्स लेते हैं जी। अब हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, 10। और 10 एलिमेंट्स से हम 2 शेप्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं ट्रायंगुलर शेप, ठीक है जी। तो ट्रायंगुलर शेप्स 10 एलिमेंट्स से कितने ही बनेंगी, बेस में आएंगे 4 डॉट, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1। देखिए कितने हुए ये, 4 और 3 7 8 9 10, कितने हो गए 10। 10 से हमने बनाया एक तो ट्रायंगुलर। ये तो कैसी शेप बनी हमारी, ट्रायंगुलर शेप। और सेकंड हमने बनानी है कोई भी अदर शेप बनानी है। तो अदर शेप हमारे पास क्या बनेगी, 10 डॉट से। तो हमारे पास देखिए स्क्वायर तो बन नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर तो 1 से 4 से 9 से 16 से ऐसे नंबर से बनता है। तो 10 डॉट से हमारे पास रेक्टेंगल शेप बन सकती है, 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। और ये एक कैसी शेप है, ये हमारी है एक रेक्टेंगल की शेप। तो इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर है जी। तो हमें एक अदर एग्जांपल देना था। तो अदर एग्जांपल क्या हो गया, हमने 10 एलिमेंट्स को लेके, यानी कि 10 डॉट्स को लेके हमने एक अदर नंबर बना दिया है। 10 डॉट से हमारी ट्रायंगुलर शेप भी बनती है, रेक्टेंगुलर शेप भी बनती है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है वही वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिगर हमें दिया गया है, हम इसको एक बार बड़ा फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट वुड यू कॉल द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। आप इस सीक्वेंस को कैसा सीक्वेंस बोल रहे, और इसका आपको क्या करना है, दैट इज़ राइट, ठीक है। दे आर कॉल्ड द हेक्सागोनल नंबर्स। इन्होंने खुद से ही बता दिया कि ये कैसी शेप बना रहे हैं, हेक्सागोनल शेप बना रहे हैं। ड्रॉ दीज इन यूवर नोटबुक। आपको ये सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस का हमने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर भी, नेक्स्ट पैटर्न भी हमने ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बेस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे बेस में 1 ही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो नेक्स्ट में कितने बनेंगे बेस में, तो बेस के अंदर कितने बनाने हैं आपने, नेक्स्ट में इसका जो नेक्स्ट शेप आपने बनानी है उसके अंदर बेस में बनानी है जी 7 में 2 और ऐड कर दो, यानी कि ओड नंबर से बनेंगे ये। तो 9 बनाने हैं आपने, कितने 9। तो ड्रॉ करते हैं, इन्होंने रेड से बनाया है तो हम भी रेड से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब आपने ऊपर और नीचे उससे एक कम नंबर ड्रॉ करने हैं। जैसे ये 9 है तो 9 का एक कम कितना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम टू सेम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसके बाद एक बार हम इस पैटर्न को भी चेक करते हैं। इस पैटर्न में देखिए यहाँ पे कितने डॉट थे, 1 2, बेस वाली लाइन को छोड़ के 2 थे साइडों में। यहाँ पे बेस वाली लाइन को छोड़ के 3 है साइडों में, यानी कि यहाँ पे ये वाले देख सकते हैं हम 3 हैं। तो यहाँ पे बेस वाली लाइन को छोड़ के कितने बनेंगे, 4 लाइनों तक बनानी है आपने, 4 लाइंस लेनी है। अभी 7 बनाए हमने, 8 बनाए हैं, 8 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ये हमारी बेस लाइन है, इसको छोड़ के हमें 4 बनानी है। तो अभी हमारे 3 ही हुए हैं, तो 4 बनाने के लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी हमने 5 ही ड्रॉ करने हैं, तो 5 ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5, और ये हमारी जो है वो हेक्सागोनल शेप बन गई है। लेकिन ये कितने एलिमेंट से मिलके बनी है, इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये है 9, ये है 8, ये है 7, ये है 6 और ये है 5। सेम टू सेम यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 5। तो देखिए 5 और 5 10, 6 और 6 12, ये 6 और ये 6 मिलके 12, 7 और 7 14, 8 और 8 16, ठीक है। और 9 तो एक ही बार है, तो 9 का 9, तो इनको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 21 का 1 बचा, 2 3 4 5 6, तो 61। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हुए, 61 हुए। तो नेक्स्ट पैटर्न ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। ये है आपका पेज नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने आपको दिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, कमेंट करें, हम आपके लिए दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा से समझाएंगे, आपको दोबारा से बताएंगे। तो नेक्स्ट है जी, हम इस फिगर को पहले बड़ा कर लेते हैं और अब देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द पिक्टोरियल वे ऑफ द विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 को इन्होंने विजुअलाइज किया है, जो कि हमें नीचे दिखाया गया है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये पावर ऑफ 2 को विजुअलाइज किया गया है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। इनको विजुअलाइज किया गया है, इनको दिखाया गया है एक चित्र के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा। आगे बोला गया है, पावर ऑफ 3 हेयर इज़ द वन पॉसिबल वे टू थिंकिंग ऑफ द पावर ऑफ 2। ये कहते हैं कि क्या आप किसी और तरीके से पावर ऑफ, जैसे पावर ऑफ 2 को दिखाया है, क्या आप किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य मेथड से, दूसरे मेथड से पावर ऑफ 3 को डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम पावर ऑफ 3 के लिए डिनोट करते हैं जी। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि पावर ऑफ 3 क्या बनता है, 3 की पावर जब 0 लेंगे तो 1 बनता है। जब 3 की पावर 0 लेते हैं तो कितना बनता है, 1। जब 3 की पावर 1 लेते हैं तो कितना बनता है, 3। जब 3 की पावर 2 लेते हैं तो कितना बनता है, 9। जब 3 की पावर 4 लेते हैं तो कितना बनता है, नहीं 3 की पावर 3 तो रह गया, 3 की पावर 3 लेते हैं तो कितना बनता है, 27। और जब 3 की पावर 4 लेते हैं तो कितना बनता है जी, 81, ठीक है। तो अब हमें इनको चित्र के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा डिनोट करना है। तो कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले में तो 1 है तो 1 डॉट ड्रॉ कर देंगे, अगले वाले में 3 है तो 3 डॉट ड्रॉ कर देंगे, अगले वाले में 9 है तो बेस में तो 3 ही रहेगा, लेकिन इस हमें क्या करना है, 9 डॉट बनाने हैं, तो इसका 3 गुना कर देंगे, इसको ट्रिपल कर देंगे। अब जो 9 है इसको 3 टाइम कर देंगे तो 27 बन जाएगा। 9 में देखो 9 डॉट लगे हैं तो इसको 3 टाइम बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये आपका 27 का रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब इसका है, अब इसी नंबर को देखिए कितना बनाना है हमें, 81 का मतलब है जो ये पैटर्न बना है इसी को 3 टाइम बना देंगे। इसी पैटर्न को 3 बार बनाना है। 3 बार बनाने का मतलब है 1 2 3, एक बार तो ये हो गया, 1 2 3 एक बार ये हो गया, और 1 2 3 एक बार यहाँ पे 3 बार बनाना है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है वो ड्रॉ करने हैं 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ऐसे ही ड्रॉ करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही यहाँ पे कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम हुआ है, हमें 9 टाइम करना है। 6 हुआ अभी, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा कितना टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हो गया, और ये 8 टाइम। एक बार और बचता है, तो एक बार और ड्रॉ करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका 3 टाइम हो गया। तो ये आपका पैटर्न जो बन गया है वो किसका पैटर्न बना है जी, क्यूब पावर ऑफ 3 का पैटर्न ये हमने डिनोट कर दिया है। ये हमारे कितने डॉट हैं, ये हमारे हैं भाई 81 डॉट। ठीक है, एक लाइन में कितने हैं, 9। एक लाइन में कितने हैं, 9 बनाने हैं आपने। इस तरीके से आप लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पेज नंबर 6 के क्वेश्चन हैं, उनको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, पेज नंबर 6 क्या है जी, हमारा पेज नंबर 6 पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ओड द पैटर्न, द ओड नंबर पैटर्न। ओड नंबर का जो पैटर्न है वो हमें डिनोट किया गया है पहले ही। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, क्या ये ऐसा हमेशा के लिए होता रहेगा। देखिए 1 का तो 1 ही आया, जब 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया, यानी कि 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया। अब ये जो नंबर आए हैं 25 आया, 36 आया, ये जो नंबर हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आए हैं ये सारे नंबर हैं हमारे स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब हम ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर नंबर आता है। इन्होंने कहा है क्या ये पैटर्न ऐसे ही फॉरएवर होता रहेगा, अगर हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें तो क्या ये चलता रहेगा। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है ऑलवेज़ ये रिज़ल्ट सेम शो करेगा या नहीं। ठीक है, तो हमें लिखना है यस दिस पैटर्न विल कंटिन्यू फॉरएवर। ये जो पैटर्न है ये सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यू, कभी भी जितने मर्जी आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, आगे है जी सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट पूछा गया है, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट इन द स्क्वायर ग्रिड्स ओड नंबर्स ऑफ द डॉट्स। तो स्क्वायर ग्रिड्स में बिल्कुल सेम शो किया गया है 1 3 5 7। तो स्क्वायर ग्रिड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा,
तो इसका पार्टीशन बताना है हमें। इसके सेकंड पार्ट का आंसर थोड़ा सा पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। पहले हमें एक डॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर हमें 3 डॉट ड्रॉ करने हैं। ओड नंबर लेना है ना हमें। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5। आगे हमें 5 डॉट ड्रॉ करने हैं। 5 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही हम जो है नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करते चले जाएंगे और हमारे पास जो है पैटर्न वो बनता चला जाएगा। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही तो इसके बारे में हमें पार्टीशन कैसे करनी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है, तो लिखना है जी हमें वी कैन पार्टीशन द डॉट बाय स्टार्टिंग ए सिंगल डॉट, ठीक है। लिखेंगे स्टार्टिंग बाय सिंगल डॉट। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में कितना डॉट बनाना है, सिंगल डॉट बनाना है, जो कि ये बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, देन एडिंग 3 डॉट्स। फिर लिखना है बेटा देन एडिंग 3 डॉट्स, देन एडिंग 3 डॉट्स। उसके बाद आपने 3 डॉट्स बनाने हैं, जैसा कि फिगर में भी शो हो रहा है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये 3 डॉट हैं, 1 2, ये 3 डॉट, ठीक है। और फिर देन कितने बनाने हैं, 5 डॉट्स। ये जो नेक्स्ट लाइन में आपको 5 डॉट डिनोट हो रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देन एडिंग 5 डॉट, ठीक है। तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ डॉट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे और हमारी ईच लेयर के अंदर नंबर ऑफ़ डॉट्स जो है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। लेकिन हर टाइम हमें कौन से नंबर इंक्रीज़ करने हैं, ओनली ओड नंबर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम देखिए एक बात और यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हमने यहाँ पे ये नंबर ऐड किए तो हमारे पास 2 × 2 की एक 2 × 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 डॉट्स का एक स्क्वायर नंबर बन गया। और जब हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए, जब हमने 2 मोर नंबर्स ऐड कर लिए हैं तो उस केस में कितने हमारे पास 3 × 3 की एक पैटर्न बना है। 3 × 3 एक स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये किसका नंबर बन गया है, हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट नंबर बन गया है। स्क्वायर नंबर होते हैं ना ये, तो ये 9 का स्क्वायर बन गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बड़ा कर देते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी। क्वेश्चन पूछा गया है बाय ड्राइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ द 10 नंबर्स। आपको 10 नंबर्स का सम पूछा गया है, ठीक है जी। और वो भी कैसे नंबर्स का, ओड नंबर्स का। तो 10 नंबर्स का सम, हमें सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है, स्क्वायर नंबर आता है बेटा। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 1 का तो 1 ही आता है। 1 में जब 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 × 2 का, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही सिमिलरली जब हम 1 + 3 + 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 × 3 का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूछा गया है अगर आप कितने नंबर को ऐड करो, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्या सम आंसर आएगा। तो ये बात आपसे पूछी गई है, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो हम निकाल देते हैं
सम ऑफ 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर का सम बताना है हमें। फर्स्ट 10 ओड नंबर का सम। देखिए जब 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 आया था। यहाँ पे 2 नंबर्स लिए हैं तो उनका किसका स्क्वायर बने, वो 2 का। यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए तो किसका स्क्वायर बने, वो 3 का। अगर हम 10 नंबर्स लेंगे, अब आपको कितने नंबर्स लेने हैं, 10 नंबर्स लेने हैं, तो 10 नंबर्स किसका स्क्वायर बनेंगे, 10 × 10, 10 10 जा कितने होते हैं, 100। तो आपका आंसर क्या आएगा जी, 100 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। आपको 10 ओड नंबर लिखने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसका, आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ओड नंबर्स का सम बताना है, तो हमने बता दिया जी कितना आएगा, 100 आएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है नाउ बाय इमेजिंग द सिमिलर पिक्चर और ड्राइंग ए पार्सल इट नीडेड कैन बी से दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर। अगर 10 नंबर का आपने बता दिया है तो आप ये भी बताओ कि 100 नंबर का कितना होगा। तो हम लिखते हैं सम ऑफ 100 ओड नंबर, 100 ओड नंबर। 100 ओड नंबर का सम कितना होगा, ये होगा जी 100 × 100। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर, जो हमारा पेज नंबर, ये 7 के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये पेज नंबर 7 के क्वेश्चन है जो हमने अभी ड्रॉ किए। देखिए लिखा भी हुआ है पेज नंबर 7, और जो पीछे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो वाला था पेज नंबर, कौन से पेज है ये, पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। ओके, पेज नंबर 7 का भी हो गया। अब पेज नंबर 8 पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ये दिया गया है पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी अभी मैंने आपको बता ही दी है, वही बनेगी सिमिलरली। देखिए जी, जब हम 1 डॉट बनाते हैं तो कितना आता है आंसर, 1 ही आता है। यानी कि जब हम 1 डॉट लेंगे, जब हम 1 डॉट की बात करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और जब हम उसके अंदर ओड नंबर ऐड करते हैं तो वो स्क्वायर नंबर बनता है। तो 1 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4, और 4 डॉट को अगर हम अरेंज करते हैं तो क्या बनता है, 2 × 2 का स्क्वायर बनता है। किसका बनता है, स्क्वायर, 2 और 2 का। ऐसे ही सिमिलरली जब हम 3 नंबर्स लेते हैं, यानी कि 1 + 3 + 5 ओड नंबर लेने हैं, ये आपको याद रखना है। जब हम ओड नंबर लेते हैं तो ये 3 × 3 का स्क्वायर बनता है। आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखिए 3 × 3 का ही स्क्वायर बन रहा है। जब हम 3 नंबर लेंगे तो ये कितने, 3 × 3 का स्क्वायर बनेगा। और जब हम नेक्स्ट इसके बाद 7 नंबर लेंगे 5 के बाद, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। जितने बेस में जितने बेस में डॉट होते हैं उतना ही स्क्वायर होता है। जैसे बेस में कितने हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर। अब हम कितने ले रहे थे, 4 डॉट ले रहे थे, 4 डॉट का हमने बनाया। बेस में 4 है तो 4 का ही स्क्वायर बनेगा। जितने बेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ही ये स्क्वायर बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग उसको दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक
करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।